नमस्कार साथियों। स्टडी विद तरुण चैनल पर मैं तरुण आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में जितने भी लोग हैं वो सारे कुशल मंगल होंगे। तो आप सब लोग थंबनेल देख के समझ चुके हैं कि इस वाली वीडियो में हम किसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो एसएससी सीएचएसएल 2018 वाला जो प्रोसेस है वो एसएससी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डिले सीक्वेंस में चल रहा था। आप लोगों को पता है कि काफ़ी दिनों के बाद ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सारा जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करा दिया गया है एसएससी की तरफ से। लेकिन अब जैसे ही कोविड की दूसरी जो लहर थी वो थोड़ी डाउन हुई है, तो उसके बाद जो भी एसएससी के सारे प्रोसेस हैं वो उतनी ही तीव्र गति से हो रहे हैं, जिसमें आप लोगों के एसएससी सीएचएसएल 2020 के एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिए गए हैं। उसकी आंसर की भी आप लोगों को आज या कल में देखने को मिलेगी। और उधर हम लोग बात करें तो एसएससी सीजीएल 2019 जिसके जो रिज़ल्ट है वो भी डिक्लेयर हो चुका था, और उसके अलावा उसके डीबी प्रोसेस भी स्टार्ट की जो भी डेट है वो एसएससी के साइट पे जाके आप लोग देख सकते हो। तो उसके लिए भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को जाके देख सकते हो। तो एसएससी सीएचएसएल 2018 का, लेकिन जो एसएससी की जो लेट लतीफ़ी सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिली है एसएससी सीएचएसएल 2018 में, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है। आप लोगों को पता है कि डीबीबी वाला प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका था, तो इन लोगों को एसएससी सीएचएसएल 2018 का जो फाइनल डेट थी वो इन लोगों को 30 अगस्त रखनी चाहिए थी, ना कि 30 सितंबर। और उसके साथ ही उसी ही दिन ऐसा क्या आ गया कि उसी दिन ये एसएससी सीएचएसएल 2019 का जो भी बच्चे टायर 1 के रिज़ल्ट के बाद जो टायर 2 में बच्चे अपीयर हुए हैं, तो उनका रिज़ल्ट भी आप लोगों को 30 सितंबर को देखने को मिलेगा। तो ये सारी सीक्वेंस ही फॉलो ही एसएससी का कैलेंडर, इसको और तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, तो इसके लिए एसएससी में एक वेटिंग लिस्ट भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अदर कैटेगरी में उनके पास सर्टिफिकेट नहीं थे, तो वो डीवी करा के प्रोविज़नल लेके आए। लेकिन आप लोगों को पता है कि वहाँ से जाके अगर आगे डिपार्टमेंट में जब इन लोगों से सर्टिफिकेट उस वैलिड मांगा जाएगा तो अब उस प्रेजेंट में नहीं रहेगा, तो इन लोगों के द्वारा जो सीट है वो ईडब्ल्यूएस वगैरह और भी जो भी रिजर्वेशन में पात्र जो और बच्चे जो जिनके मार्क्स थोड़े डाउन थे, तो वो भी इसका लाभ उठा सकते थे। लेकिन कुछ बच्चों की लापरवाही और बाकी ये सारी लापरवाही एसएससी के अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि एसएससी भी नहीं चाहता कि ऐसे ही सीटें बर्बाद होती रहे और उस हिसाब से पूरा जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट ना हो। क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि एक सारी जितनी भी और जो वैकेंसियां जो कि स्टेट में आप लोग देखते हो, तो उसमें वेटिंग लिस्ट भी होती है। तो एसएससी से बहुत बार इतनी बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी एसएससी नहीं चाहता कि इसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो। बाकी हम जितने भी सारे और जो भी यूट्यूबर हैं, और हम इस वाली जो भी वेटिंग लिस्ट की जो मेन प्रॉब्लम है, और उसके अलावा एसएससी सीजीएल 2020 वाला जो भी बच्चे हैं तो उनका जो भी मेंस का एग्ज़ाम है तो वो भी एक ही दिन कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से एसएससी सीजीएल 2019 में बहुत सारी खामियां देखने को मिली हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये दो प्रोसेस बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होने चाहिए, जिसमें कि एक तो वेटिंग लिस्ट सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे रिपीटेड बैठते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हमें देखने को मिले हैं जो एसएससी में अच्छी पोस्ट पे काबिज हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर है, एग्जामिनर हैं, और उसके अलावा और अदर पोस्ट पे, और जो फिर भी और स्टेट में भी अच्छी पोस्ट पे बच्चे कार्यरत है, लेकिन उन्होंने एसएससी सीएचएसएल 2018 के डीवी में जाके सीट उनको ज्वाइन नहीं करनी है, फिर उन्होंने इस सीट को बर्बाद कर दिया, जिससे कि हमारे जो भी बहुत थोड़े डाउन वाले बच्चे थे तो उनका सिलेक्शन इस बार
होने के चांसेस थे, इसलिए हमने खूब प्रायोरिटी भी दी थी और बच्चों को खूब अवेयर किया था कि अगर आप लोगों को एसएससी के अंदर अगर जॉब लेनी हो तभी आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। लेकिन बच्चों ने एक ना सुनते हुए अपने मन की करते हुए, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि आप लोगों की कमी के चलते कुछ जो थोड़े बच्चे जिनके मार्क्स थोड़े डाउन थे तो उनको नौकरी मिल सकती थी, लेकिन आप सब लोगों की कमियों के कारण उन बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाई। तो मैं उन बच्चों का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मुहिम में हमारा साथ दिया और जिन्होंने डीबी वाले प्रोसेस को अवॉइड भी किया। लेकिन कुछ ऐसे भी हमें बच्चे देखने को मिले हैं जिन्होंने आप जान के केवल अपने नाम के आगे टैग लगाने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हिस्सा बने। ऐसे लोगों को अगर उनको जॉब नहीं चाहिए तो उन्होंने बहुत सरासर गलत किया है। तो ऐसे लोगों के बारे में तो अब हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि जितना हम अवेयर करे थे हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा किया था और यूट्यूबर से भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि जितना हो सके उतना CHSL 2018 वाले बच्चों का बहुत भला हो सके, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे मिडिल फैमिली से भी आते हैं जिनके कट ऑफ से थोड़े डाउन मार्क्स हैं। तो उनके चांसेस थे कि 2021 में डीवी का जो भी प्रोसेस है उसमें उन बच्चों की उम्मीद थी थोड़ी। और उसके अलावा क्योंकि CGL के भी रिजल्ट आ चुके थे, CGL 2018 भी उस दौर में समापन कर चुका था। तो आप सब लोगों का जो CHSL 2018 का डीवी है वो राइट टाइम पे हुआ है। उस हिसाब से हमें उम्मीद थी कि जिस हिसाब से देखने को जो अटेंडेंस मिलेगी वो थोड़ी हमें 60-65% की उम्मीद थी, लेकिन वो 80% के आसपास जाकर देखने को मिली। ये कि बहुत थोड़ा नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है, 18,000 से ऊपर बच्चे थे तो उसमें से करीबन 14,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेट बच्चों ने डीवी में हिस्सा लिया। सीट आप लोगों को पता है 6,000 से भी डाउन 5800 के अराउंड हैं। तो अब आप लोग देख सकते हो कि कंपटीशन थोड़ा हाई रहेगा। तो मैं आप लोगों को एक बार जो डीवी प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद कट ऑफ की दिखा देता हूं, तो आप सब लोग चेक कर लीजिए। अगर आप लोग इस रेंज में आ रहे हैं तो आप लोगों के पूरे पूरे चांसेस है, मैं तो ये कहूँगा कि 100% आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और इससे जो थोड़े डाउन मार्क्स हैं अगर आप लोगों के, तो आप लोगों ने CGL 2019 में भी बेहतर परफॉर्मेंस दी होगी। इसके अलावा CGL 2020, CHSL 2019-20, तो मतलब सब आप लोग अपने तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कि जो कट ऑफ हम आप लोगों को दिखाते हैं तो आप लोगों को पसंद आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं EWS कैटेगरी। तो जो EWS की कट ऑफ है आप लोग इस चैनल पर देख सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को ST की जो भी कट ऑफ है वो 175 से लेके और 178 तक जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। और इसके अलावा जो भी SC कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं उनकी कट ऑफ 185 से लेके और 187 के आसपास जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो आप लोग देख सकते हो। ये थोड़ा OBC की कट ऑफ आप लोगों की 201 से लेके और 196 तक जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। लास्ट में आप लोगों के लिए हम अनरिजर्व कैटेगरी UR जिसकी कट ऑफ आप लोगों की 203 से लेके और 205 तक जाने की उम्मीद है। तो आप लोगों को पता है कि टायर 2 की UR की कट ऑफ 190 पॉइंट समथिंग थी। तो आप लोगों 100% श्योर हो जाइए कि आप लोगों के मार्क्स अगर इस रेंज में हैं तो आप लोगों का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 210, 215, 220, 25, लेकिन वो करीबन कुछ ज़्यादा बच्चे देखने को नहीं मिलेंगे। उनका मोटे मोटे तौर पर हम लोग आइडिया भी लगा के चलें तो 1000 से और 1500 या फिर 2000 के आसपास ही इतने बच्चे देखने को आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन आप लोगों की सीट 5800 के अराउंड है। तो अगर आप लोग हमारी जो बताई गई कट ऑफ में अपर आपका नंबर है तो आप लोगों का इस बार SSC CHSL 2018 से सिलेक्शन हो जाएगा और
आप लोगों को सरकारी नौकरी की जो भी तमन्ना थी वो CHSL 2018 के थ्रू संपन्न हो जाएगी। तो मेरा आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग शुरू से लेके और लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहे, और आप सब लोगों को बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी ना लगी हो तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक करें, और साथ ही आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अवश्य दें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी विद तरुण चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर दें, और ध्यान रहें आप लोगों को बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है, क्योंकि जो भी वीडियो आप लोगों को जानना ज़रूरी है तो आप लोगों को आपके यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें आप लोगों को पूरी वीडियो आप लोगों से कोई भी मिस नहीं होगी। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जल्दी ही कोई जो न्यू अपडेट होगी आप लोगों के लिए वो आप लोग चैनल पर देख सकते हो। और इसके अलावा जो भी बच्चों ने रेलवे के एग्ज़ाम दिए हैं और अभी तक कट ऑफ को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके आप लोग अपने अपने जॉन की कट ऑफ देख सकते हो। तो तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए।